सरदीस की कलीसिया को पत्री। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 1 से 6। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ा। पर हां सरदीस, मैं तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। जो जय पाए उसे उसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता है। विवरण। वचन 1। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। प्रभु के पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। सरदीस की कलीसिया के विश्वास के जीवन में कई कमियां थी, इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया को विश्वास से जीने की सलाह दी। परमेश्वर ने यहां सरदीस की कलीसिया के सेवक से कहा, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। इसके द्वारा परमेश्वर का मतलब था कि सरदीस की कलीसिया के सेवक का विश्वास सभी व्यावहारिक उद्देश्य के लिए मर चुका था। वचन 2। जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। प्रभु ने अब सरदीस की कलीसिया के दूत को अविश्वास में बने रहने की अनुमति नहीं दी। उसने इस कलीसिया को फटकार लगाई, क्योंकि यह परमेश्वर के वचन में पूरे विश्वास के बिना जी रही थी। संतों के लिए परमेश्वर के सभी लिखित वचनों पर पूरे मन से विश्वास करके अपना जीवन नहीं जीना परमेश्वर की उपस्थिति के सामने पाप करते हुए जीने के समान है। जब पवित्र लोग निर्बल हो, तब भी यदि पवित्र लोग परमेश्वर के वचन में अपने विश्वास से जीवित रहे, तो उन्हें परमेश्वर और मनुष्य दोनों के सामने ऊंचा उठाया जाएगा। ऐसे संत बनने के लिए जिनका विश्वास संपूर्ण है, हमें अपना जीवन ईमानदारी से परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके और उस पर चलकर व्यतीत करना चाहिए, जो संतों को सिद्ध करता है। वचन 3। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। प्रारंभिक कलीसिया के संतों और सेवकों को पानी और आत्मा के सुसमाचार को सुनने और पालन करने के लिए अथाह बलिदान देना पड़ा। इसलिए प्रभु ने उनसे कहा कि वे पानी और आत्मा के इस बहुमूल्य सुसमाचार में अपना विश्वास न खोए। वह सुसमाचार जिसने उन्हें प्राप्त करने के लिए इतने सारे बलिदान और यहां तक कि उनके प्राण भी लिए। विश्वासियों को पानी और आत्मा के सिद्ध उद्धार के इस सुसमाचार को दृढ़ता से धारण करके अपने विश्वास और अपने कार्यों को परमेश्वर के सामने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना चाहिए। जो लोग बचाए गए हैं उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि उन्होंने कैसे पहली बार पानी और आत्मा के सुसमाचार को सुना और उस पर विश्वास किया, और उद्धार के अनुग्रह के लिए कृतज्ञता में अपना जीवन व्यतीत किया। नया जन्म पाए हुए संतों और सेवकों को हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जिन्होंने प्रभु से जो सुसमाचार प्राप्त किया है वह कितना महान और आशीषित है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे मूर्खों के स्थान पर खड़े होंगे और इस बात से अनजान रहेंगे कि प्रभु कब इस पृथ्वी पर वापस आएगा। वचन 4। पर हां सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। फिर भी प्रभु हमें यहां बताते हैं कि सरदीस की कलीसिया में अभी भी कुछ विश्वासी थे जिन्होंने अपने वस्त्रों को अशुद्ध न करते हुए अपने विश्वास को थामे रखा था। प्रभु यह भी कहता है कि ये विश्वास योग्य संत परमेश्वर के सेवकों की नाई जीवित रहेंगे, जो परमेश्वर की धार्मिकता को पहने हुए प्रभु के साथ चलेंगे। वे प्रभु के साथ चल सके क्योंकि उनका विश्वास उसके साथ चलने के योग्य था। जिन संतों का विश्वास परमेश्वर द्वारा स्वीकार्य है, वे जहां कहीं भी प्रभु उन्हें लेकर जाते हैं उनका अनुसरण करते हैं। तथ्य यह है कि उन्होंने अपने वस्त्रों को अपवित्र नहीं किया है। इसका मतलब है कि उन्होंने प्रभु के वचन पर भरोसा करते हुए दुनिया की चीजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया।
जो प्रभु के दिए हुए पानी और आत्मा के सुसमाचार द्वारा धर्मी के वस्त्र पहने हुए हैं, वे परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहते हैं और संसार से समझौता नहीं करते। दूसरे शब्दों में, वे झूठे सुसमाचारों से अलग होने की एक स्पष्ट रेखा खींचते हैं। वे जो प्रभु के सुसमाचार में विश्वास करके सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, वे परमेश्वर के सुसमाचार के लिए परिश्रम करते हैं और इस संसार में जीवन जीते हैं। वे परमेश्वर के साथ चलते हैं। यही कारण है कि प्रभु हमेशा उनके साथ हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके उसका अनुसरण किया है। वचन 5, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जो लोग परमेश्वर के वचन में विश्वास करके संसार पर विजय प्राप्त करते हैं, वे अनंत काल तक जीवित रहेंगे, परमेश्वर की धार्मिकता को उसके संतों के रूप में पहने हुए और प्रभु के कार्यों की सेवा करेंगे। प्रभु उनके विश्वास को भी स्वीकार करेगा और उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखेगा, और ये नाम कभी भी मिटाए नहीं जाएंगे। हमारे प्रभु का वचन हमें बताता है कि जिनके पास सच्चा विश्वास है, वे निश्चित रूप से परमेश्वर के शत्रुओं के खिलाफ अपने विश्वास के संघर्ष में विजयी होंगे। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे। यहां के श्वेत वस्त्रों का अर्थ है परमेश्वर के शत्रुओं के विरुद्ध विश्वास की लड़ाई में विजय होना। विश्वास की विजेताओं को वह आशीष दिया जाता है जिसके द्वारा उसके नाम जीवन की पुस्तक से कभी भी मिटाया नहीं जाएगा, और उनके नाम नए यरूशलेम में भी लिखे जाएंगे। मैं उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। यहां मान लूंगा का अर्थ है कि प्रभु उनके विश्वास को स्वीकार करेंगे। वचन 6, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिनके पास सच्चा विश्वास है, वे हमेशा वही सुनते हैं जो पवित्र आत्मा अपनी कलीसियाओं के माध्यम से उनसे कहता है। इस प्रकार वे परमेश्वर के साथ रहते हैं और लगातार पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होते हैं।